क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप थोड़ी देर चलें और टांगें जैसे जवाब दे जाएं? या फिर बिना किसी भारी काम के भी टांगों में थकावट महसूस होने लगे? पहले जहां सीढ़ियां चढ़ना आसान लगता था, अब वहीं थोड़ा चढ़ते ही रुककर सांस लेनी पड़ती है। अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। उम्र के साथ साथ हमारे शरीर की जरूरतें बदल जाती हैं, खासकर मांसपेशियों और हड्डियों की। टांगों में बार बार थकावट आना सिर्फ एक मामूली परेशानी नहीं है। ये संकेत हो सकता है कि हमारे शरीर को वो पोषण नहीं मिल रहा जिसकी उसे जरूरत है। और अच्छी बात यह है कि इसे सुधारना बहुत मुश्किल भी नहीं है। सिर्फ कुछ साधारण चीजें अपनी रोजमर्रा की खुराक में जोड़ लेने से आप फर्क महसूस कर सकते हैं। ज्यादा ताकत, कम थकान और फिर से वो आत्मविश्वास की मैं कर सकता हूँ। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी चीजों की जो पोषण से भरपूर है और खासकर 60 साल की उम्र के बाद आपकी टांगों को ताकत देने का काम करती है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज है केले। जी हाँ, एक ऐसा फल जो बहुत आम है, लेकिन इसके फायदे बहुत खास हैं। केले में पोटेशियम भरपूर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पोटेशियम क्यों जरूरी है, तो समझिए ऐसे। हमारे शरीर की मांसपेशियां, खासकर टांगों की, सही ढंग से काम करने के लिए पोटेशियम पर निर्भर होती है। अगर शरीर में इसकी कमी हो जाए तो टांगों में ऐंठन, थकावट या भारीपन महसूस हो सकता है। इसलिए अगर सुबह नाश्ते में एक केला खा लिया जाए तो ये दिन भर की ऊर्जा के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। और हाँ, जिन लोगों को डायबिटीज है उन्हें डॉक्टर की सलाह लेकर सीमित मात्रा में लेना चाहिए। अब जब हमने पोटेशियम की बात की तो अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है पालक। कई बार हम सोचते हैं कि पालक तो हमने बचपन में बहुत खा लिया, अब क्या फायदा। लेकिन सच्चाई ये है कि बढ़ती उम्र में पालक और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसमें आयरन होता है, यानी लौह तत्व, जो हमारे खून में ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करता है। जब शरीर में आयरन की कमी होती है तो टांगों में थकावट बहुत जल्दी महसूस होती है, क्योंकि मांसपेशियों तक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती। अगर हफ्ते में 2 से 3 बार पालक की सब्जी, सूप या पराठा लिया जाए तो न सिर्फ थकान कम होगी, बल्कि शरीर भी हल्का फुल्का महसूस करने लगेगा। और पालक में फाइबर भी होता है जो पेट को साफ रखने में मदद करता है, जिससे पेट हल्का और शरीर फुर्तीला लगता है। एक और चीज जिसे बहुत लोग नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसका असर सीधा मांसपेशियों पर पड़ता है, वो है दही। जी हाँ, दही सिर्फ स्वाद में ही अच्छा नहीं होता, ये शरीर को ताकत देने में भी बहुत असरदार है। इसमें कैल्शियम और प्रोटीन होता है। कैल्शियम हड्डियों को मजबूत बनाता है और प्रोटीन मांसपेशियों को। उम्र के साथ साथ हमारी मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं। अगर रोज एक कटोरी ताजा दही खाई जाए, चाहे दोपहर में हो या रात को, तो ये आपकी टांगों को अंदर से सहारा देता है। यहाँ एक छोटी सी सलाह देना चाहूंगा। अगर आप दही खाते हैं तो कोशिश करें कि उसमें ज्यादा नमक या चीनी न डालें। सादा दही ही सबसे बेहतर होता है, या थोड़ा सा काला नमक डालकर भी खाया जा सकता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या सिर्फ खाने से फर्क पड़ेगा? तो मैं कहना चाहूंगा कि हाँ, पड़ेगा। लेकिन इसमें सबसे जरूरी चीज है निरंतरता। यानी इन चीजों को एक दिन खाकर छोड़ देने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप इन्हें अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें तो हफ्ते 2 हफ्ते में ही टांगों की थकावट कम होती नजर आएगी। हमारा शरीर बहुत समझदार होता है। जब आप उसे अच्छा खाना देते हैं, वो आपको उसी तरह अच्छा साथ देता है। वो थक कर बैठना छोड़ देता है और फिर से चलने, घूमने और जिंदगी का मजा लेने के लिए तैयार हो जाता है। अगर आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको जानकारी फायदेमंद लग रही है तो नीचे कमेंट में नंबर 3 लिखकर जरूर बताएं कि आप यहाँ हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो मिस ना हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे ही हम थोड़ी थोड़ी चीजें अपनी थाली में जोड़ते हैं, शरीर हमें धीरे धीरे उसका असर दिखाना शुरू कर देता है। टांगों में थकान कम होना कोई जादू नहीं है, ये शरीर का तरीका है हमें बताने का कि हाँ, अब तुम सही रास्ते पर हो, और इसी रास्ते को थोड़ा और मजबूत बनाने के लिए अगली चीज जो आपकी थकान को दूर करने में कमाल कर सकती है वो है संतरा। संतरे में विटामिन सी होता है। अब आपने ये नाम तो कई बार सुना होगा, लेकिन शायद ये नहीं सोचा होगा कि इसका टांगों से क्या रिश्ता है। दरअसल विटामिन सी सिर्फ सर्दी जुकाम से नहीं बचाता, ये हमारे शरीर में आयरन के अवशोषण को बढ़ाने का काम करता है। यानी अगर आप पालक जैसा आयरन युक्त खाना खा रहे हैं और साथ में संतरा या उसका रस ले रहे हैं, तो शरीर उस आयरन को और अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा। और जब शरीर को भरपूर आयरन मिलेगा तो टांगों की मांसपेशियां और ज्यादा मजबूत बनेंगी। अगर आप सुबह नाश्ते के साथ एक संतरा खा लें या फिर घर पर निकाला गया ताजा रस पी लें तो दिन भर शरीर को नमी भी मिलेगी और थकावट भी कम होगी। हाँ, अगर आपको एसिडिटी की दिक्कत रहती है तो संतरे का सेवन थोड़ा संभल कर करें। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज की जिसे हम अक्सर खाने के बाद एक मिठास के रूप में लेते हैं, लेकिन शायद हम ये नहीं जानते कि ये हमारी मांसपेशियों के लिए भी कितनी जरूरी है। मैं बात कर रहा हूँ गुड़ की। गुड़ खासकर ठंड के मौसम में एक औषधि की तरह काम करता है।
इसमें आयरन भरपूर होता है और साथ ही ये शरीर को गर्माहट भी देता है। कई बार जब शरीर में खून की कमी हो जाती है तो थकान सबसे पहले टांगों में महसूस होती है। अगर आप हर दिन दोपहर के बाद या शाम को एक छोटा टुकड़ा गुड़ का खा लें तो इससे शरीर में आयरन की मात्रा धीरे धीरे बढ़ने लगती है और टांगों की थकावट कम होती है। गुड़ खाने का एक और फायदा यह है कि ये पाचन को ठीक करता है और जब पेट साफ रहता है तो शरीर हल्का महसूस करता है और आप दिन भर ज्यादा एक्टिव रहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसी चीज के बारे में जिसे हम भारतीय घरों में बहुत प्यार से खाते हैं और वो है भीगी हुई मेथी दाना। शायद आपको याद हो कि दादी नानी सुबह उठकर थोड़ा मेथी पानी पीती थी और ये कोई पुराना टोटका नहीं है बल्कि विज्ञान भी इसे मानता है। मेथी में फाइबर, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमारे शरीर को अंदर से मजबूत बनाते हैं। खासकर जिन लोगों को टांगों में सूजन, भारीपन या जलन महसूस होती है उनके लिए ये बहुत असरदार होता है। आप रात में एक छोटा चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दीजिए और सुबह उसका पानी पी लीजिए। चाहे तो दाने भी चबा सकते हैं। कुछ ही दिनों में आप महसूस करेंगे कि टांगें पहले से हल्की और मजबूत लग रही हैं। अब यहाँ पर मैं थोड़ा रुककर आपसे एक बात कहना चाहूंगा। जब आप ये चीजें अपनी डाइट में शामिल करें तो उन्हें एक जिम्मेदारी की तरह नहीं बल्कि एक प्यार भरी आदत की तरह लें। जैसे हम अपने पौधों को हर दिन पानी देते हैं वैसे ही शरीर को भी रोज पोषण देना जरूरी है। हम सबने जीवन में बहुत कुछ सहा, सीढ़ियां चढ़ी, दौड़ भाग की, लेकिन अब जब शरीर थोड़ा रुककर सांस लेना चाहता है तो ये हमारा फर्ज है कि हम उसे वो दें जो वो मांग रहा है। सही खाना, सही आराम और थोड़ा सा आत्मसम्मान। अगर आप अब भी ये वीडियो देख रहे हैं और आपको ये जानकारी फायदेमंद लग रही है तो नीचे कमेंट में नंबर 6 लिखकर बताएं कि आप अब तक हमारे साथ हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आगे की जरूरी जानकारियां आप तक समय पर पहुंचती रहे। आपका साथ हमें अच्छा और काम का कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली चीज जिसकी मैं आपसे बात करना चाहता हूं वो है सोया और इसके बने हुए प्रोडक्ट्स। कई लोगों को लगता है कि सोया सिर्फ युवाओं के लिए है या फिर वो लोग खाते हैं जो जिम जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सोया में जो प्रोटीन होता है वो बढ़ती उम्र में मांसपेशियों के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। अगर आप शाकाहारी हैं और आपकी डाइट में प्रोटीन की कमी है तो सोया एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। चाहे आप सोया चंक्स को सब्जी में डालें या फिर टोफू को पनीर की तरह इस्तेमाल करें, ये आपकी थकती हुई टांगों को धीरे धीरे फिर से मजबूत बना सकता है। थोड़ा सा उदाहरण लें, एक 65 साल की महिला जिन्हें हर दिन सीढ़ियां चढ़ने में तकलीफ होती थी, उन्होंने सिर्फ ये किया कि हफ्ते में 3 बार सोया चंक्स को अपनी सब्जी में शामिल किया। कुछ ही हफ्तों में उन्हें लगा कि अब टांगों में वो तेज जलन या कमजोरी नहीं है और उनका आत्मविश्वास भी पहले से ज्यादा हो गया। तो ये साफ है, प्रोटीन चाहे किसी भी रूप में हो आपकी मांसपेशियों का ईंधन है और जब मांसपेशियां मजबूत होती हैं तो आप ज्यादा देर तक चल सकते हैं, बिना थके काम कर सकते हैं और फिर से वो सुकून महसूस कर सकते हैं कि मैं अभी भी सक्षम हूं। अब जरा बात करते हैं एक ऐसे अनमोल खजाने की जो हर भारतीय रसोई में मिल जाता है, अखरोट। आपने जरूर सुना होगा कि अखरोट दिमाग के लिए अच्छा होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये टांगों की थकावट के लिए भी बहुत मददगार है? अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो हमारे शरीर में सूजन को कम करने का काम करते हैं। अब आप सोचेंगे कि सूजन और थकान का क्या रिश्ता है? दरअसल जब मांसपेशियों में सूजन होती है, जो अक्सर बढ़ती उम्र में सामान्य बात है, तो टांगों में भारीपन, दर्द और थकावट महसूस होती है। ऐसे में अखरोट जैसे सूखे मेवे आपकी मदद कर सकते हैं। अगर आप हर सुबह 2 या 3 अखरोट खा लें, चाहे अकेले या फिर थोड़ा सा भिगोकर, तो कुछ ही हफ्तों में आप पाएंगे कि टांगों में पहले जितना जकड़ाव नहीं रहा और ये एक प्राकृतिक तरीका है अपने शरीर को आराम देने का। अब एक और चीज है जिसे लोग कई बार सिर्फ पेट के लिए समझते हैं, लेकिन इसका असर सीधे सीधे आपकी थकान पर पड़ता है और वो है पानी। हाँ, इतना सामान्य लेकिन उतना ही जरूरी। बढ़ती उम्र में प्यास की भावना थोड़ी कम हो जाती है और हम कई बार दिन भर में सिर्फ 2 से 3 गिलास पानी पीकर रह जाते हैं। लेकिन जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो खून गाढ़ा हो जाता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्व मांसपेशियों तक ठीक से नहीं पहुंच पाते और यही वजह होती है कि टांगें चलने में जल्दी थक जाती हैं। एक छोटा सा बदलाव कीजिए, हर सुबह उठते ही 1 गिलास गुनगुना पानी पिए और हर 2 घंटे में थोड़ा थोड़ा पानी लेते रहे। चाय और कॉफी को पानी मत मानिए, असली पानी ही असली ताकत है। जब शरीर को भरपूर नमी मिलती है तो हर कोशिका अपना काम अच्छे से करती है और टांगें भी ज्यादा सहयोग देने लगती हैं। मैं समझ सकता हूँ कि एक उम्र के बाद हर बदलाव थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन याद रखिए, बदलाव का मतलब कोई भारी भरकम त्याग नहीं होता। ये तो बस छोटी छोटी देखभाल होती है, जैसे सुबह की धूप में कुछ देर बैठना, जैसे दाल में थोड़ा सा मेथी दाना डाल देना, जैसे खाने के बाद गुड़ की एक छोटी सी डली। बस इतना ही और आप फर्क महसूस करेंगे। जब हम खाने को दवा की तरह अपनाते हैं
तो शरीर बीमारी से नहीं बल्कि थकावट से भी लड़ना सीख जाता है। अब हम बात करने जा रहे हैं उस पोषक तत्व की जो टांगों की थकान को भीतर से खत्म कर सकता है, कैल्शियम। आप सोच रहे होंगे कैल्शियम तो हड्डियों के लिए होता है, इसमें नया क्या है? लेकिन जरा सोचिए, जब हड्डियां कमजोर हो जाती हैं तो शरीर का पूरा भार टांगों पर आने लगता है। हर कदम भारी लगता है, हर सीढ़ी एक संघर्ष लगती है और यहीं से शुरू होती है थकावट की असली जड़। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी टांगें बिना थके आपका साथ निभाए तो कैल्शियम को नजरअंदाज नहीं कर सकते। अब जरूरी नहीं कि आप महंगे सप्लीमेंट्स लें, आप इसे अपने खाने में ही शामिल कर सकते हैं। एक कटोरी दही, थोड़ी सी सादा छाछ, कुछ तिल के दाने या फिर हफ्ते में एक बार रागी की रोटी, ये सब चीजें भरपूर कैल्शियम देती हैं। खास तौर पर अगर आप सुबह के नाश्ते में या दोपहर के खाने में दही लेते हैं तो सिर्फ पेट को ठंडक ही नहीं मिलती, शरीर की हड्डियां भी मजबूत होती हैं। एक 70 साल के बुजुर्ग जिनसे मैं कुछ महीने पहले मिला था, उन्होंने रोजाना सिर्फ आधा कप दही और हफ्ते में 2 बार रागी का सेवन शुरू किया। 2 महीने में उन्होंने खुद महसूस किया कि चलने में जो दर्द होता था वो अब पहले से कहीं कम है। कैल्शियम के साथ एक और चीज जो इसे और असरदार बनाती है वो है विटामिन डी। अब ये नाम सुनते ही कई लोग सोचते हैं कि ये तो डॉक्टरों की बात है, लेकिन असल में इसका इलाज तो हमारे आसपास ही है, धूप। जी हाँ, सुबह की हल्की धूप जो न ज्यादा तेज हो न बहुत हल्की, वो आपके शरीर में विटामिन डी का संचार करती है। और जब शरीर को विटामिन डी मिलता है तो वो कैल्शियम को अच्छे से अवशोषित करता है। इसका मतलब सीधा सीधा यही है कि जो भी आप दही, तिल या रागी से ले रहे हैं वो आपके शरीर को पूरी तरह से मिल रहा है। अब एक और चीज की बात करना जरूरी है और ये उन लोगों के लिए खास है जो कहते हैं हमें तो सब खाते हुए भी कमजोरी लगती है। इसका मतलब ये हो सकता है कि आपका शरीर खाना ठीक से पचा नहीं पा रहा, और जब खाना ही नहीं पचेगा तो पोषण कहां से मिलेगा? यहीं पर काम आता है अदरक और हल्दी का जादू। ये दोनों सिर्फ मसाले नहीं बल्कि घर के वैद्य हैं। अदरक पाचन क्रिया को तेज करता है और हल्दी शरीर में सूजन और दर्द को कम करने का काम करती है। अगर आप रोज सुबह हल्का सा अदरक का पानी पी लें या रात को दूध में चुटकी भर हल्दी डालें तो शरीर अंदर से साफ महसूस करता है। ऐसा समझिए कि आपका शरीर एक खेत की तरह है। अगर मिट्टी ठीक नहीं होगी तो चाहे जितना अच्छा बीज डाल लो, फसल नहीं उगेगी। उसी तरह अगर पाचन ठीक नहीं होगा तो चाहे कितना भी पोषण ले लें, असर नहीं होगा। तो पहले शरीर की मिट्टी को साफ करना जरूरी है और उसमें अदरक और हल्दी बहुत मददगार है। अब जरा ठहर कर सोचिए, ये सब बातें कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं हैं। ये सब तो वही घरेलू बातें हैं जो कभी हमारी माँ नानी रोज दोहराया करती थी। फर्क बस इतना है कि अब हमने उन्हें सुनना थोड़ा कम कर दिया है। आपको बस ये तय करना है कि अब से आप अपने शरीर की आवाज को फिर से सुनेंगे। जब थकान दस्तक दे तो दवा के बजाय पहले पूछेंगे, मैंने आज क्या खाया? क्या मैं पानी कम तो नहीं पी रहा? क्या मैं हर दिन थोड़ी धूप लेता हूं? क्या मेरी थाली में अदरक हल्दी जैसी औषधियां हैं? और यकीन मानिए, जब आप ये सवाल खुद से पूछना शुरू करते हैं तो जवाब भी अपने आप मिलते जाते हैं। कई बार शरीर की थकावट सिर्फ पोषण की कमी से नहीं बल्कि खून की कमी से भी होती है। जब खून में हीमोग्लोबिन कम हो जाता है तो शरीर के अलग अलग हिस्सों तक ऑक्सीजन सही से नहीं पहुंच पाती और सबसे पहले असर महसूस होता है टांगों में। शरीर भारी लगने लगता है, जरा सा चलो तो सांस फूलती है और पैरों में अजीब सी कमजोरी बनी रहती है। इस हालत को हम अक्सर उम्र का असर मान लेते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि अगर शरीर में आयरन की कमी पूरी हो जाए तो ये सारी परेशानियां बहुत हद तक दूर हो सकती हैं। तो यहाँ काम आता है चुकंदर यानी बीट रूट। चुकंदर एक ऐसी सब्जी है जिसे अगर आप सलाद के रूप में या उबाल कर हफ्ते में 3 से 4 बार खाएं तो आपके खून में हीमोग्लोबिन तेजी से बढ़ सकता है। कुछ लोग इसका जूस भी बनाकर पीते हैं जो पाचन में हल्का और असरदार होता है। एक 67 साल के सज्जन जो रोजाना आधे घंटे वॉक करते थे, लेकिन उन्हें थकावट इतनी जल्दी हो जाती थी कि उन्हें बीच में ही बैठना पड़ता था। जब उन्होंने अपने खाने में हर दूसरे दिन चुकंदर और अनार का जूस जोड़ना शुरू किया तो 1 महीने के अंदर उन्हें खुद महसूस हुआ कि अब वॉक करते समय पहले जितनी थकान नहीं होती। और जब बात शरीर को फिर से ताकत देने की हो तो हम मेवे यानी ड्राई फ्रूट्स को कैसे भूल सकते हैं। यहाँ मैं खास तौर पर बात करना चाहूंगा काजू और बादाम की। बादाम में मौजूद विटामिन ई और हेल्दी फैट्स आपके शरीर की कोशिकाओं को मरम्मत करने में मदद करते हैं। और काजू में होता है मैग्नीशियम जो मांसपेशियों को आराम देने के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन ध्यान रहे, इनका सेवन सीमित मात्रा में ही करें। सुबह 4 से 5 बादाम, रात को 2 से 3 काजू, और अगर आप चाहें तो इन्हें भिगोकर लेना सबसे बेहतर है। इन ड्राई फ्रूट्स को नियमित रूप से लेने से आपकी टांगों की नसों को ताकत मिलती है और आप पाएंगे कि अब सीढ़ियां चढ़ते समय या ज्यादा देर खड़े रहने पर जो खिंचाव महसूस होता था वो कम होता जा रहा है। अब थोड़ा सा जिक्र एक ऐसे पौष्टिक खजाने का जो गांवों में तो आम होता है लेकिन शहरों में धीरे धीरे लोग इसे भूलने लगे हैं, मूंगफली। जी हाँ, मूंगफली कोई मामूली चीज नहीं है। इसमें प्रोटीन, हेल्दी फैट और मिनरल्स का ऐसा मेल है जो आपके शरीर को ऊर्जा देता है।
और वो भी बहुत ही किफायती तरीके से। अगर आप सर्दियों में भुनी हुई मूंगफली खाते हैं या मूंगफली और गुड़ का लड्डू बनाकर खाते हैं तो यह एक संपूर्ण पौष्टिक नाश्ता हो सकता है। टांगों की थकावट हो या शरीर में ढीलापन, मूंगफली धीरे धीरे अंदर से मजबूती देने लगती है। अब जरा सोचिए, आपकी रसोई, आपका थैला, यहाँ तक कि आपकी जेब में भी ये सारे खजाने छुपे हुए हैं। पर बात बस इतनी सी है कि हमने इनकी कीमत को थोड़ा भूल सा दिया है। अक्सर लोग कहते हैं अब उम्र हो गई है, क्या फर्क पड़ेगा? पर मैं तो कहता हूं फर्क तभी पड़ता है जब हम मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर आप चाहें तो 60, 70 या 80 की उम्र में भी वो स्फूर्ति, वो मुस्कान और वो चाल लौट सकती है जो पहले थी। छोटे छोटे कदम, जैसे सुबह धूप में बैठना, 2 चम्मच चुकंदर खाना, 1 गिलास पानी सही समय पर पीना, यही असली चमत्कार करते हैं। और सबसे बढ़कर जब आप खुद पर भरोसा करते हैं तो शरीर भी आपका साथ निभाने लगता है। अब हम धीरे धीरे उन चीजों के करीब आ रहे हैं जो सिर्फ शरीर नहीं बल्कि मन को भी राहत देती है। क्योंकि जब मन हल्का होता है तो टांगें अपने आप तेजी से चलने लगती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि नींद से उठते ही टांगों में खिंचाव होता है? या फिर ज्यादा देर बैठने के बाद जब खड़े होते हैं तो लगता है मानो कोई चीज अकड़ गई हो? ये संकेत होते हैं शरीर में मैग्नीशियम और कैल्शियम की कमी के। उम्र बढ़ने के साथ शरीर इन 2 मिनरल्स को कम मात्रा में सोखता है और यही कारण है कि टांगों में अकड़न, झुनझुनी, भारीपन और थकावट की शिकायत बढ़ने लगती है। तो ऐसे में जो चीज सबसे ज्यादा मददगार साबित होती है वो है तिल। जी हाँ, वही सफेद या काले तिल जो सर्दियों में खास तौर पर खाए जाते हैं। तिल में भरपूर मात्रा में कैल्शियम, मैग्नीशियम और हेल्दी फैट्स होते हैं। ये न सिर्फ हड्डियों को मजबूत बनाते हैं बल्कि नसों में जो तनाव रहता है उसे भी धीरे धीरे कम करते हैं। तिल को खाने का तरीका बहुत आसान है। आप चाहें तो सुबह 1 चम्मच भुने हुए तिल खा सकते हैं या फिर तिल और गुड़ से बने लड्डू या चक्की का सेवन कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा ज्यादा स्वाद के साथ सेहत चाहते हैं तो तिल को थोड़ा सा शहद में मिलाकर भी ले सकते हैं। तिल का असर धीरे धीरे दिखता है, लेकिन एक बार शरीर के अंदर इसकी ताकत पहुंचनी शुरू हो जाती है तो आप पाएंगे कि पहले जो टांगें थोड़ी देर में थक जाती थी, अब वही टांगें बिना शिकायत के आपका साथ निभा रही है। और इसी कड़ी में एक और नाम आता है अश्वगंधा। अश्वगंधा एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी है जिसे बल्य औषधि कहा जाता है, यानी जो शरीर को ताकत दे। अगर आपकी टांगें हर समय थकी थकी लगती हैं, आपको नींद गहरी नहीं आती और दिन भर शरीर ढीला सा महसूस होता है, तो अश्वगंधा एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार उपाय हो सकता है। अश्वगंधा को आप चूर्ण के रूप में ले सकते हैं। 1 चम्मच रात को गुनगुने दूध में मिलाकर ये मांसपेशियों को आराम देता है, तनाव को घटाता है और नींद बेहतर करता है। जब नींद गहरी होती है तो शरीर की मरम्मत भी अच्छे से होती है और अगली सुबह उठते समय शरीर में ताजगी महसूस होती है, न कि थकावट। यहाँ मैं एक बात साफ करना चाहूंगा, ये सारी चीजें कोई जादू की गोली नहीं है, लेकिन अगर आप इन्हें धीरे धीरे अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो आने वाले हफ्तों में आप खुद महसूस करेंगे कि आपका शरीर पहले से ज्यादा हल्का, मजबूत और सक्रिय लगने लगा है। कई बार हमारे शरीर में सारी जरूरी चीजें मौजूद होती हैं, विटामिन, प्रोटीन, मिनरल्स, लेकिन फिर भी थकावट बनी रहती है। क्यों? क्योंकि हम अपने शरीर को चलने, खींचने और सक्रिय रहने का मौका ही नहीं देते। खासकर जब उम्र 60 के पार हो जाती है तो लोग सोचते हैं अब आराम का वक्त है और यहीं से धीरे धीरे शरीर में जड़ता आने लगती है। अब मैं आपको बताता हूं एक बेहद सरल लेकिन जरूरी बात। हर दिन थोड़ी सी हलचल आपके शरीर को थकावट से बचाने का सबसे मजबूत तरीका है। आपको जिम जाने की जरूरत नहीं, भारी भरकम व्यायाम करने की जरूरत नहीं। सिर्फ इतना कीजिए, हर सुबह या शाम को 20 मिनट की धीमी टहलना। हो सके तो नंगे पांव घास पर चलिए। यह न सिर्फ टांगों को मजबूती देता है बल्कि आपकी नसों, रक्त संचार और मानसिक स्थिति पर भी गहरा असर डालता है। मुझे याद है एक बुजुर्ग दंपति जो रोज सुबह मंदिर के बाहर थोड़ी देर बैठकर फिर वहीं पर कुछ कदम टहलते थे। उनकी उम्र 72 और 68 थी, लेकिन उनकी चाल में जो स्फूर्ति थी वो देखकर कोई नहीं कह सकता था कि ये दोनों इतने वयस्क हैं। वजह हर दिन का नियम, चलना और हंसना। चलने के साथ एक और चीज जुड़ती है, सांस लेना। लेकिन सिर्फ यूं ही नहीं बल्कि गहरी और सधी हुई सांस। जब हम गहरी सांस लेते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन अच्छे से पहुंचती है, नसों को शांति मिलती है, थकावट कम होती है। हर सुबह सिर्फ 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके लंबी सांस अंदर लेना और धीरे धीरे बाहर छोड़ना, ये आपकी थकान से लड़ने की शक्ति को दोगुना कर सकता है। अंतिम विचार, जीवन की दौड़ में हम सबने बहुत कुछ सहा, बहुत कुछ जिया। कभी तेज चले, कभी रुके, कभी थक भी गए। लेकिन आज अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपकी टांगें अब पहले जैसी नहीं रही, तो रुकिए जरा। एक बात याद रखिए, थकावट शरीर में नहीं, सोच में होती है। हर सुबह जब सूरज उगता है वो किसी उम्र से नहीं पूछता, वो बस चमकता है। उसी तरह आप भी हर सुबह फिर से चमक सकते हैं, फिर से चल सकते हैं। बस एक छोटा सा निर्णय लेने की जरूरत है।
मैं अपने शरीर का ध्यान रखूंगा, मैं खुद से प्यार करूंगा, मैं थक कर बैठने वालों में नहीं, दोबारा उठकर चलने वालों में हूं। जिंदगी का असली सौंदर्य इसमें नहीं है कि आपने कितना तेज चला, बल्कि इसमें है कि आपने कभी हार मानी या नहीं। तो आज से, अभी से अपने जीवन को नई ऊर्जा दीजिए, हर थकावट को प्यार से अपनाइए और हर नए दिन को एक नया मौका समझिए। आप अकेले नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। और जब भी लगे कि आपकी टांगें थक रही हैं, ये वीडियो फिर से देखिए और खुद से कहिए, मैं फिर से चलूंगा, अपने लिए, अपने जीवन के लिए। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ, अब मुझे अपने शरीर और सेहत का थोड़ा और ध्यान रखना चाहिए, तो इसे एक शुरुआत मानिए, एक नई शुरुआत जो आपकी उम्र नहीं बल्कि आपकी सोच तय करेगी। अगर आपने कुछ नया सीखा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अपने दोस्तों, परिवार और उन सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए जिनकी टांगें भी अक्सर थक जाया करती हैं। शायद ये संदेश उनके लिए भी एक नई उम्मीद बन जाए। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपको और ऐसे ही सरल, सच्चे और सेहत से जुड़े वीडियो लाकर देते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि जब अगली बार हम कुछ अच्छा और मददगार लेकर आए तो आपको सबसे पहले पता चले। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हम मिलकर थकान को हराएंगे और उम्र के हर पड़ाव को सम्मान के साथ जिएंगे। ख्याल रखिए अपना, फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो में, नई ऊर्जा और नई उम्मीद के साथ। नमस्कार और चलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। ये है, डॉक्टर भी हैरान है जब मैंने 1 महीने में अपना ब्लड टेस्ट दोबारा से कराया कि आपका भी वजन बहुत ही तेजी से लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है। 70 किलो, 80 किलो, 90 किलो, 100 के अगर आप हो गए हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। 100 किलो से ऊपर जब पार हो जाता है तो बहुत ज्यादा टेंशन होने जाती है। तो आज का ये जो वीडियो है ना, मैं आपको श्योरिटी देती हूँ, अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लिया ना, तो आपका जो वजन है ना, कम होने से कोई नहीं रोक सकता है। जब तक आप खुद से, अपने आप से प्रॉमिस नहीं करते हो कि मुझे अपना वजन जो है इसको रिड्यूस करना है, क्योंकि मेरी शक्ल बहुत खराब लगने लगी है, ताने वाने पड़ते हैं, वो अच्छी बात नहीं है। खुद को हमें अंदर से रियलाइज अगर नहीं होता है तो हम अपने वजन को, ये जो बढ़ा हुआ वजन है, इसको हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये जो वजन है ना, सिर्फ तानों से नहीं, आपको अपने शरीर में आने वाली बीमारियों से भी आपको रोकना है अपने आप को, ठीक है। अगर शरीर में आपकी बीमारियां होने लग जाएंगी, उसको कोई नहीं रोक पाएगा। तो मेरे साथ साथ आपको सबसे पहले तो ये प्रॉमिस करना है अपने आप को कि आपको अपने वजन को कंट्रोल में लाना है, क्योंकि बढ़ता हुआ वजन ढेरों बीमारियां हमारे हाथ में, हमारे शरीर में लेके आता है। किसको कौन सी बीमारी नहीं है ये कोई नहीं बता सकता है। अगर आप ओबेसिटी हैं, आपको शुगर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज वगैरह ये सब कुछ रहेगी, और ये बढ़ा हुआ वजन ही हमारे हर बीमारी में एक मेन, जो बोल सकते हैं ना, एक मेन कारण बनता है। हार्ट से रिलेटेड, बीपी से रिलेटेड, थायराइड के रिलेटेड, मतलब बहुत ज्यादा ही बीमारियां बढ़ती जाती हैं। और सिर्फ ये जो है, ये होती है हमारे बढ़ते हुए वजन से ही, और इसी से ये फैलती है। कैंसर भी होने लगता है। तो कैसे हमें अपने इस बढ़े हुए वजन से कंट्रोल पाना है, तो आज के इस वीडियो में आप देख लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरा भी वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और मुझे भी शुगर जो है वो लेवल के ऊपर आ गई थी, यानी कि जो बॉर्डर लाइन होता है वहां पर आ गई थी। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने खान पान के ऊपर कंट्रोल किया, मैंने अपने बढ़े हुए वजन के ऊपर कंट्रोल किया। और इवन आपको मैं बताऊं, डॉक्टर भी हैरान रह गया था जब मैंने 1 महीने बाद मैंने मेरा ब्लड टेस्ट दोबारा से कराया। डॉक्टर बोले ऐसा क्या चमत्कार हो गया। और मैं आपको बताऊं, मैं बहुत ज्यादा तामझाम नहीं करती हूँ। मैं स्किन केयर में भी बहुत ही मिनिमम चीजें यूज करती हूँ, और जो खान पान होता है, जो वेट लॉस करने का प्रोग्राम होता है, इसमें भी मैं बहुत मिनिमम चीजें यूज करती हूँ। इसके साथ ही आपको अपने डेली रूटीन जो है ना, इसमें आपको थोड़ा बहुत चेंजेस कर लेते हो ना, उससे भी आप अपने बढ़े हुए वजन से कंट्रोल पा सकते हो। देखो, अगर आपको बोलता है ना कि खाली सिर्फ ये ड्रिंक पी लो, या फिर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई मेहनत नहीं करनी है, खाली ये ड्रिंक पियो और जो मर्जी खाओ, जो मर्जी करो आप, लेकिन आपका वजन नहीं बढ़ेगा, तो ये गलत है। आपको अपने ओवरऑल साइकिल के ऊपर काम करना होगा। आपको हेल्दी खान पान भी करना होगा, वेट लॉस भी करना होगा, ठीक है। वेट लॉस ड्रिंक काम करती है, डेफिनेटली है, क्योंकि लेकिन आप ऐसा नहीं है कि अब आप खूब सारा मैदा खाओगे, पिज्जा बर्गर खाओगे, बहुत ज्यादा आप जो आपके शरीर में जंक फूड होता है वो अगर आप खाते जाओगे तो ऑब्वियस आपका वजन कम होने की जगह बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और साथ में बीमारियां भी आएंगी। तो वेट लॉस ड्रिंक काम करती हैं, डेफिनेटली करते हैं, लेकिन आपको अपने लाइफस्टाइल को भी चेंज करना होगा। जब तक आप अपनी कैलोरीज को बर्न नहीं करोगे, तब तक आपका जो वजन है वो लूज नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा। और कैलोरीज को बर्न करने के लिए सिंपल सा जो तरीका है ना, आपको जितनी आपकी बॉडी को
कैलोरी चाहिए उतना ही लीजिए, एक्सेस मत लीजिए। सेकंड, जितनी आप कैलोरीज ले रहे हो ना, उससे ज्यादा आपको उसको बर्न करने के ऊपर काम करना होगा। आपको या तो एक्सरसाइज करनी होगी, या फिर वॉक करना होगा, मेडिटेशन करना होगा। घर में ही अगर आप कामकाज करते हो तो भी आपकी कैलोरीज जो होती है वो बर्न होती है। घर में ही थोड़ा सा एक्टिवेट अपने आप को करना होगा, एक्टिव रहना होगा, तो आप देखोगे आपके शरीर की जो एनर्जी है ना वो कैसे आपकी डाइवर्ट होती है आपके जो वजन है उसको रिड्यूस करने में। ठीक है, अब काफी लोग क्या करते हैं कि भूख होती है 2 रोटी की, खाते हैं 4 रोटी, बैठे बैठे कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, हमेशा थोड़ा थोड़ा खाते रहते हैं। उससे बड़ी बात जो है ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं। तो ये जो तरीके मैं आज आपको बताने वाली हूं कि जो डायबिटीज के लिए भी बहुत ज्यादा फायदा करेगा ये, इसके अलावा आपका जो वजन है इसको भी ये गिराने का रामबाण इलाज है। ठीक है, इसके अलावा जो मैं आपको बताऊं कि बहुत लोग क्या करते हैं ना कि सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं। ठीक है, ये सबसे बड़ी जो बात है। सुबह का ब्रेकफास्ट अगर आप स्किप करोगे, आपके शरीर में आपको वजन बढ़ता हुआ दिखेगा, ओबेसिटी आने लगेगी, और समझ लो अब आपको बीमारियां आएंगी ही आएंगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ब्रेकफास्ट जरूर करना है, और ब्रेकफास्ट में अपने हेल्दी चीजें ही खानी है। ठीक है, इसके अलावा अब जो आज का मैं जो ड्रिंक बताने वाली हूं आपको, जो मैं चीज बताने वाली हूं, इसको आप खा के अपने वजन को कंट्रोल कर जाओगे, डेफिनेटली कर जाओगे, लेकिन आपको उसको मेंटेन भी करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि खा लिया हो गया, अभी तो वजन कंट्रोल में आ गया, अब छोड़ दो, अब जो मर्जी करो, नहीं, वो नहीं करना है, आपने उसको मेंटेन भी रखना है। ठीक है, जितना जरूरत है उतना खाना खाओ और अपनी बॉडी को, अपने आप को एक्टिव रखो। ठीक है, एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए, वॉक जरूर करना चाहिए, ज्यादा देर मत करो, हाफ एन आवर खाली अपने लिए टाइम निकालो और योगा कर लो, फ्लेक्स, कुछ ना कुछ एक्सरसाइज आपको जरूर करनी चाहिए। मैंने अक्सर आप लोगों को दिखाया भी मेरे वीडियोस के थ्रू। तो चलो अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने क्या करना है। देखो, मैं आपको जो चीज बता रही हूँ ना, ये देखो, ये जो है ना, हम सबके घर में, हम सबके घरों के डब्बों में आपको ये चीज मिलेगी। मेरी खत्म हो गई थी तो मैंने जस्ट अभी मंगाई है। तो मैं जब डब्बे में रख रही थी ये चीज, तब मैंने सोचा कि इसका वीडियो भी बना ली। तो देखो, ये जो चीज है ना, आप एक चीज ध्यान रखना कि जब आप इसको लेना शुरू करोगे ना, तो आपकी बॉडी ना पसीना बहुत ज्यादा छोड़ेगी। पसीना ज्यादा छोड़ेगी यानी कि आपकी बॉडी में से जो फैट है ना वो बर्न हो रहा है। तो आपने क्या करना है, आपको पानी की मात्रा जो है वो अपनी प्रॉपर रखनी होगी। मतलब हो सका है कुछ ज्यादा ही पीजिए, आप 4 गिलास अगर पीते हो तो उसकी जगह 5 गिलास पीना। तो पानी आपने जरूर से जरूर पीना है, बिल्कुल कंट्रोल, आपको इसमें ना बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है। सेकंड चीज ये, अगर आप पानी के ऊपर ज्यादा वो नहीं कर पाते फोकस, तो आप अपने खान पान में लिक्विडिटी ज्यादा कर लेना, चाहे दाल पी लेना, कड़ी पी लेना, नारियल पानी पी लेना, फ्रूट्स ऐसे खाना जिसमें कि आपको वाटर का जो मात्रा है ना वो आपको ज्यादा मिलते हैं। ठीक है, दिन तक आपका ये चल जाता है। तो आपने क्या करना है, ये देखो, ये देखिए, ठीक है, ये आपने ले लेना है, जितना मैं बता रही हूँ उतना आप ले लीजिएगा। ठीक है, आपने करना क्या है इसको, अब ये जो चीज है ना, ये आपने खानी कितने, ये मैं आपको बताती हूँ। ये आपने सिर्फ इतनी सी क्वांटिटी में, हाफ स्पून जिसमें, ठीक है, हाफ स्पून ऑफ क्वांटिटी आपने ये रोज की लेनी है। लेकिन अब क्योंकि कड़वी होती है, अब काफी लोग बोलते हैं कड़वी है, मेथी है, हम कैसे खाएंगे। देखो, कड़वी चीजें ही आपको फायदा देती हैं। ठीक है, और दवाइयां आप खाते हो, दवाई भी कड़वी होती है ना, लेकिन आप खाते हो क्योंकि वो आपको इलाज जो आराम होता है वो देता है ना। ठीक है, वही मेथी का भी काम यहाँ पे करता है। मेथी दाना खाने से आपको आपके शरीर में इतने सारे फायदे मिलते हैं। ये आपके शरीर को स्फूर्ति देता है, आपका वजन घटाता है, कैलोरीज को भी आपने देखना है कैसे ये आपका बर्न करता है। आपके शरीर में जितनी भी गंदगी होगी, टॉक्सिन्स होंगे, इसको ही रिमूव करेगा। तो आपने क्या करना है, इसके साथ में आपने देसी घी का यूज करना है। जो शुद्ध देसी गाय का यूज होता है वही आपने लेना है। पतंजलि का ले लीजिएगा, काऊ मिल्क, काऊ का जो होता है वो आपने लेना है। गाय का जो घी होता है ना, अभी काफी लोग बोलेंगे एक्चुअली घी से वजन बढ़ता है, लेकिन मैं आपको बता दूं घी से आपका वजन घटेगा। इसके साथ में तरीके से आप अगर उसको यूज करोगे, ठीक है, तो शुद्ध देसी गाय का घी अगर आप करते हो तो आपका जो वजन है वो रिड्यूस होता है, स्किन चमकदार हो जाती है, बालों में इतनी चमक आती है, पाचन को दुरुस्त करता है, आपका जो गट होता है उसको वो चिकना करके रखता है। अगर आपकी जो डाइजेशन सिस्टम है ये खराब है तो आपकी स्किन के ऊपर इसका रिजल्ट दिखाई देता है। आपका बॉडी एकदम डिसबैलेंस हो जाता है, स्किन के ऊपर दिखाई देता है, बॉडी में भी दिखाई देता है। तो अगर आप अपने गट को क्लीन रखोगे तो आपका पेट एकदम साफ रहेगा, हेल्दी रहेगा, जितनी भी गंदगी है वो सारी की सारी निकलेगी, तो आपके अंदर बीमारियां भी कम पनपेंगी।
बीमारियों का घर होता है हमारा पेट। अगर पेट हमारा साफ नहीं है, मल अगर ठीक से साफ नहीं हो रहा है, तो हमारे शरीर में बीमारियां आएंगी। ठीक है, तो आपका जो पेट है ना, उसको आपको साफ करना जरूरी है, आंतों को साफ करने का जरूरी है। उसके लिए घी खाने का ये फायदा है। लेकिन घी खाने का भी तरीका है। अब ऐसा नहीं है कि आप पराठों में लगा लगा के खाओ, दाल में डाल डाल के खाओ, नहीं। आपने सुबह खाली पेट, सुबह जब आप उठते हो तब आपने इसको लेना शुरू करना है। वो सबसे बेटर टाइम होता है, सबसे अच्छा टाइम होता है जब आप ऐसी चीजें खाते हो जिससे कि आपका जो जितना भी टॉक्सिन्स होती है ना, वो सारी निकल जाती हैं। आपका जितना भी बैक्टीरिया है बॉडी का, वो सारा निकल जाता है, फ्लश आउट हो जाता है सारा का सारा गंदगी। ठीक है, तो देखो अब इसको लेना कैसे ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखो 1 स्पून आपने ना जैसे लिया, ठीक है। अब मैं आपको बता रही हूँ जो तरीका, उसको ध्यान से देखिएगा कि इसको कैसे हम मेथी दानों को घी के साथ में लेंगे। सबसे पहला जो एक फायदा है, जो एक तरीका है, वो ये है कि आप 1 चम्मच इतना सा लेंगे। देखो इतना सा लेना है आपने, सिर्फ इतनी सी 1 चम्मच। अगर आप बिगनर हो, ध्यान से सुनना क्वांटिटी को, इतना ही आपने लेना है। और रात को आपने पीने वाले पानी में, कांच के गिलास में इसको पीने वाले पानी के साथ भिगो के छोड़ देना है। सुबह ये पूरा प्रॉपर फूल जाएगा आपका, तो आप इसको चबा चबा के खा सकते हो। ठीक है, एक तो ये हो गया जो डायरेक्ट फॉर्म में आप खा रहे हो, और ये बहुत ज्यादा फायदा करता है और बहुत हेल्दी होता है। ये आपके पूरे शरीर को एकदम से ना क्लीन कर देता है, और जो बीमारियां आपके शरीर में पनप रही होती है उसको ये काटने का काम करता है। अब चाहे वो डायबिटीज हो, शुगर हो, थायराइड हो, बीपी हो, कोलेस्ट्रॉल हो, इन सबको वो क्लीन करता है। और साथ ही साथ आपके जो ब्लड वेसल्स हैं उसको क्लीन करता है। ब्लड अच्छे से आपकी धमनियों में अच्छे से निकलता है और पूरे शरीर में अच्छे से वर्क करता है। एक तरीका तो आपका ये हो गया जो डायरेक्ट फॉर्म में लेंगे, जिनको घी नहीं खाना है। लेकिन मैं बोलूं, आप घी के साथ इसको खा के देखिएगा। अब आपने करना क्या, जैसे आपने ये 1 चम्मच लिया, ठीक है, आपने ये करना है कि आपने इसको तवा के ऊपर हल्का सा रोस्ट करना है। ठीक है, कैसे करेंगे, थोड़ा सा घी उसमें डालिएगा। जैसे आप ले रहे हैं 3 से 4 चम्मच जैसे आपने लिया, ठीक है, ये 3 से 4 चम्मच अगर आप ले रहे हैं, तो आपने क्या करना है, 1 चम्मच के आसपास घी डालना है। मेल्ट वाला घी 1 चम्मच, आपने जमा हुआ घी नहीं डालना है, वो बहुत ज्यादा होता है। मेल्टेड घी होगा, उसको आपने तवा के ऊपर रखना है। उसमें आपने 4 चम्मच मेथी डालनी है। जलाना नहीं है, हल्की आंच के ऊपर आपने खाली हल्का सा इसको रोस्ट कर लेना है, भून लेना है। ठीक है, पकाना नहीं है, जलाना नहीं है, क्योंकि इसके न्यूट्रिशन हमने मारने नहीं है। हल्की आंच के ऊपर पहले आप तवा गरम करेंगे, पहले तवे को गरम कर लीजिएगा। जो तरीका बता रही हूँ वो कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि आपका ये मेथी आपकी जलेगी नहीं तो डालते ही जल जाएगी। तो आपने क्या करना है, पहले तवे को आपने गर्म कर लेना है, फिर आप इस पे घी डालिए और तुरंत मेथी डाल के बस चलाना शुरू करो। ठीक है, चलाना 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 करेंगे ना, तो ये हल्की सी इसमें से खुशबू आने लग जाएगी। अब ये आपका जो है ना, ये रोस्ट हो गया है, ना पका है ना जला है। अब आप तुरंत गैस को बंद करिए, ठंडा करिए इसको तुरंत ही, और इसको अब आप दरदरा पीस लीजिए। ठीक है, घी जो होगा वो आपका शुद्ध देसी गाय का घी होगा, इसके अलावा नहीं लेना है कोई और घी। शुद्ध देसी गाय का ही घी लीजिएगा, वही आपके शरीर को फायदा देता है। और उसके ऊपर आपने इसको करके पीस लेना है, हल्का हल्का सा पीस लीजिएगा, दरदरा भी पीसेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपने इसका आधा चम्मच, ये देखिए जो चम्मच आपको दिख रही है कितनी छोटी सी चम्मच है, इसका आधा चम्मच सिर्फ आपने सुबह के टाइम पे, नीम सुबह का जो टाइम होता है तब आपने लेना है, उसको खाना है। आपने कड़वी लगेगी, लेकिन थोड़ा सा देखो, हम लोग अपनी सेहत के लिए कर सकते हैं। नीम भी हम लोग पानी उबाल के पीते ही है ना, कि पिंपल वगैरह के लिए स्किन को ठीक करता है, तो ऐसे ये भी काम करेगा आपकी स्किन के ऊपर। आपने क्या करना है, आधा चम्मच आपने ये वाला जो पाउडर है इसको आपने फाँक लेना है, और ऊपर से आपने हल्का सा जो गुनगुना पानी होगा वो आपने लेना है, हल्का गुनगुना पानी, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, क्योंकि आप फिर पी नहीं पाओगे, इसको चबा नहीं पाओगे। और ठंडा पानी बिल्कुल नहीं लेना है, हल्का सा गुनगुना पानी आप पीजिए। और पीते पीते सिप करते 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 आपने पूरा 1 गिलास पानी ये टाइम के ऊपर पीना है। फिर आधे घंटे बाद एक गिलास हल्का सा गुनगुना पानी और आपने पीना है, क्योंकि मेथी दाना पानी को आपके ना अब्सॉर्ब करता है। तो अच्छे से आपने इसको पीना है। पानी की क्वांटिटी आपके बहुत अच्छे से रखनी है, कम नहीं करना है बिल्कुल भी। बस अब इसके बाद में जब आप टॉयलेट जाओगे, आपका पूरा जो सिस्टम है एकदम साफ सुथरा क्लीन हो जाएगा। बिल्कुल आपके पेट में बिल्कुल भी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि भारीपन है। और पेट जितना साफ, गट जितना क्लीन, उतनी बीमारियां गायब। पेट साफ, हर रोग माफ, कहते हैं ना, बस ये कहावत यहीं से बनी हुई है। तो आप ये करके देख लेना, बहुत ही फायदे का चीज है। आप एक बार ट्राई करोगे, आपको इसकी आदत पड़ जाएगी, इसका तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो में कुछ भी ऐसा लग रहा है कि इसको करने के बाद में आपको इसका फायदा मिला है, करके जरूर देखिएगा। फायदा मिलेगा, प्लीज मेरे साथ उसको शेयर जरूर करेगा। यहाँ पर आके कमेंट में लिखना जरूर है आपने कि हाँ दीदी हमें फायदा मिला है, ताकि और लोगों को फायदा मिल सके और लोगों को विश्वास आ सके। ठीक है, शेयर